नमस्कार बच्चों। हमने जो पढ़ा था क्या निराश हुआ जाए, तो उसी क्रम को पाठ पढ़ने के बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। मैं रूपनारायण शर्मा आपको लेकर चलता हूं कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह का उनको जवाब हमें देना है। पहला, भारतवर्ष के लिए क्या चरम और क्या परम है। भारतवर्ष के लिए आंतरिक गुणों का विकास ही लेखक ने चरम और परम माना है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार की ये प्रति है, जो इतना आक्रोश है वह क्या साबित करता है। बच्चों, भ्रष्टाचार के प्रति जो इतना आक्रोश है वो ये साबित करता है कि केवल समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम भ्रष्टाचार की बातों को ही देखते हैं। समाज में अच्छे लोगों की बातें हम कम सुनते हैं, इसलिए लोगों के प्रति ऐसा आक्रोश बढ़ने लगा है। आगे है, लेखक का मन समाचार पत्रों को पढ़कर के क्यों बैठ जाता है। तो लेखक का मन समाचार पत्रों को पढ़कर क्यों बैठ जाएगा, क्योंकि समाचार पत्र जब भी उठाते हैं उसमें नकारात्मक समाचार ही उनको दिखाई देते हैं। लूट, चोरी, डकैती, रिश्वतखोर, भ्रष्टाचार, ऐसी सूचनाओं को देख करके लगता है कि इस समाज में कोई अच्छे व्यक्ति है ही नहीं। आगे है, धर्म भीरू लोग भी कानून की कमजोरियों का फायदा उठाने में देर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वह कानून और धर्म को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। वह कानून को तो धोखा दे सकते हैं लेकिन कभी भी धर्म को धोखा नहीं देते हैं। आगे है बच्चों, भारत में धर्म कानून से बड़ी चीज है। पाठ के आधार पर हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आज का परिवेश हम देखें तो लोगों की ऐसी धारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपने आप को ईमानदार बताने के लिए वह कानून को निरंतर धोखा देता जा रहा है। जबकि व्यक्ति ईश्वर से डरता है, अपने धर्म से डरता है, तो धर्म को वह कभी भी धोखा नहीं देता है। इसलिए धर्म कानून से भी बड़ी चीज है। आगे चलें बच्चों, अब देखते हैं अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या निराश हुआ जाए। पाठ में धर्म भीरु शब्द का अर्थ है अधर्म से डरने वाला, बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतवर्ष का सपना इनमें से किसने देखा था। हाँ, तो इसको हम कर लें नहीं देखा था। तो बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इन तीनों ने तो देखा था, बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक ने रेलवे स्टेशन पर 10 रुपए की बजाय गलती से पढ़ा है ना पन्ने 100 रुपए का नोट दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4, बस कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेके आए। फल, दूध, पानी, समोसा, 200 रुपये। तो इसमें अपन लिख सकते हैं क्या, दूध और पानी। आगे है, क्या निराश हुआ जाए निबंध किसने लिखा है बच्चों। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। आगे चले अपन एनसीईआरटी के प्रश्न देखते हैं अपन। पहला देखो आप कि लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है। हमारे अनुसार इसका कारण ये हो सकता है क्या कि लेखक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को ही साथ में लेकर चलता है। वह जितनी भी नकारात्मकता है, जैसे किसी ने छल कपट किया, किसी ने धोखा दिया, तो उनको वो भूलना चाहता है, और जिसने समाज में अच्छे काम किए उनके लिए उनको याद करना चाहता है। इसलिए हमारे विचार से
इसका कारण यही हो सकता है कि वह आज भी निराश नहीं है। आगे चले बच्चों, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम अच्छाइयों को समाज के सामने नहीं लाते हैं। बिल्कुल हो जाएगा। आगे, आजकल के बहुत से समाचार पत्र पत्रिकाएं और चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचार और कार्यक्रम की सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए। आजकल के समाचार पत्र पत्रिकाएं एक समाज में जागरूक अभियान समाज के सामने ला रहे हैं। वह समाज को सावधान रहने के लिए तरह तरह के पत्र पत्रिकाओं में, वीडियो चैनल में दिखाते हैं कि किस तरह समाज जागरूक हो। लेकिन आज के परिवेश में देखें तो समाज पर उनका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी धीरे धीरे मानसिकताएं बदल रही है। आज व्यक्ति दूसरों पर विश्वास नहीं करता। अरे उन्हें दूसरे व्यक्ति ठग, इधर से बेईमान जैसे नजर आने लगे हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आप चर्चा कीजिए। ईमानदारी, बिल्कुल। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोग, ये तो सामान्य प्रश्न है, आपके लिए प्रश्न है। हाँ, आगे है कि लेखक ने लेख में क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा? बच्चों, लेखक ने इस लेख का नाम क्या निराश हुआ जाए इसलिए रखा है कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों मिलेंगे। तो हमें हमेशा दुखी नहीं रहना है। हमें धोखा भी मिलेगा, हमें हेल्प भी मिलेगी। तो दोनों ही पहलुओं को समान रूप से लेकर के चलें ताकि हम निराश कभी भी ना हों। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह नहीं, ये तो व्याकरण का है। आगे है, आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल है, क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत सारे कि ईमानदारी की तो बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे बेईमानी करते हैं। सामने तो मुख में राम, बगल में छुरी जैसा समाज में देखने को मिलता है। लेकिन हम देखें कि इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो केवल इस संसार को लोक कल्याण की भावना से ही देखते हैं, समाज का हित करते हैं, समाज के कल्याण के विषय में सोचते हैं। ऐसे महान विचारक हमारे समाज में पहले भी थे, आज भी हैं। बस हमें इनकी खोज करने की जरूरत है। तो बच्चों, आज हमने क्या निराश हुआ जाए टॉपिक पढ़ा। रेजोनेंस के द्वारा जो बनाए गए क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अपन हल किए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हमने हल किए। तो आज इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी विद्यार्थियों जिसने भी देखा है वीडियो, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप प्रतिक्रिया करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए इससे भी अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के फिर हाजिर हों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।